हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंग्लिश में मैसेज पढ़ना नहीं आता है या फिर आपको किसी ने मैसेज भेजा है तो आपको उसका रिप्लाई देना नहीं आता है कि हम इसको किस तरीके से रिप्लाई दें, तो आज का क्लास बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि कहीं पे भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा है तो उसको हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है मेरा प्यारा बेबी खाना खाया, पापा अपना ध्यान रखना। तो अगर आपको हो सकता है अभी ये पढ़ना नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो आप भी इसी तरीके से इन मैसेजेस को पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश सीखने का सरल तरीका। तो बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये सीखने से पहले आपको क्या सीखनी होगी, हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होती है वो आपको इंग्लिश में सीखनी होगी। और जिन बच्चों को आती है वो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आती है उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है MERA। अब आपको पता होगा कि एम से हम माँ बनाते हैं, तभी तो इसको पढ़ पाएंगे। तो देखिए एम से हम बनाते हैं माँ, और ई से बनती है ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा मे। और आर से क्या बनता है, रा बनता है। और ए से लगती है आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा मेरा। अब देखिए PYARA। तो अब आपको यहाँ पे देखना है पी और वाई के बीच में कोई भी वॉवेल नहीं है, यानी कि कोई भी मात्रा हिंदी की नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि फ्रेंड्स वाई से पहले हमने पी लगाया है और यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि जब मात्रा नहीं होगी तो हम ए का तो यूज करते ही। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पी से जो पा बनेगा उसको आधा लिखना है अक्षर, तो हम पी से आधा पा बना देंगे और वाई से तुरंत ही या लिख देंगे। तो और ए से यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, और आर ए से क्या हो जाएगा, रा। तो ये हो जाएगा प्यारा। अब है यहाँ पे BABY। तो बी से हम बनाते हैं बा, और ए से क्या लगती है, आ की मात्रा लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चलिए आ की मात्रा लगा दी और बी से फिर बा बना दिया। और बाई से क्या लगती है, लास्ट में जब फ्रेंड्स बाई आता है तो वहाँ पे हम ई की मात्रा लगाते हैं। लेकिन ये हमारा इंग्लिश वाली इंग्लिश का रूल है। अगर हमने बेबी की स्पेलिंग अगर इस तरीके से लिखी बाबी, तो ये तो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसको हमें बाबी तो नहीं पढ़ना होगा ना। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बी से हम पढ़ेंगे बा, और ए से ए की मात्रा लगाएंगे यहाँ पे, और बी से फिर से बा बना देंगे। और बाई मैंने आपको बताया जब लास्ट में होती है तो उसे हम बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, तो इसको हम बी पढ़ेंगे, ठीक है। अब है KHANA। तो KH जब एक साथ आते हैं तो उसका मतलब होता है खा, और ए से यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी तो खा हो गया, और एन ए से हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा खाना। अब ये देखिए KHAY है, तो KH से हम फिर से बना देंगे खा, और ए से लग जाएगी यहाँ पे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा खा, और वाई ए से लिख देंगे या, तो ये क्या हो जाएगा खाया। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर मेले पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। अब है देखिए PAPA। तो PA को हम पढ़ेंगे पा, और फिर से PA है तो फिर से हम पा पढ़ेंगे इसको, तो पापा हो गया। APNA है फ्रेंड्स। तो ए से हम क्या बनाते हैं, अब देखिए वैसे तो ए से हम आ की मात्रा बनाते हैं, लेकिन जब ए शुरू में ही आ गया है तो जो भी स्वर आएगा ए से बनता है हम वही अक्षर लिख देंगे। तो ए से आ बनता है तो हम यहाँ पे आ लिख देंगे, और पी से बन जाएगा यहाँ पे प, तो ये अप हो गया। और एन ए से लिखेंगे ना, तो ये अप ना पढ़ेंगे हम। अब है देखिए DHYAN। तो अभी मैंने आपको PY में बताया था रूल कि जब यहाँ पे कोई वॉवेल बीच में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पहला अक्षर है इसको हम आधा बनाते हैं। तो डी से जो धा बनेगा, DH से जो धा बनता है तो उसको हम क्या करेंगे, आधा अक्षर बनाएंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जब बाई शुरू में आती है
और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है और बीच में कोई वॉवेल नहीं होता है, तो जो वाई से पहले जो अक्षर होता है उसको हम आधा अक्षर पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए वाई से पहले इसको हमने आधा पढ़ा था, ऐसे ही वाई से पहले डी एस से जो धा बनता है उसे हम आधा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आधा धा बनाएंगे। और वाई से बना दिया यहाँ पे य, और ए से लग जाएगी आ की मात्रा, और एन से क्या हो जाएगा न, तो ये हो जाएगा ध्यान। अब है आर ए के एच एन ए, तो आर ए को हम पढ़ लेंगे र, और के एच से क्या हो जाएगा खा हो जाएगा, तो ये रख हो गया। और एन ए से हो जाएगा ना, तो ये रख ना। अब है टी यू एम, तो टी से हम ता बनाते हैं और यू से बनाते हैं ऊ की मात्रा, तो हो जाएगा यू। और एम से हम पढ़ेंगे इसको माँ, तो ये हो जाएगा तुम। के ए आई एस आई है फ्रेंड्स, तो के से क्या बनता है का बनता है, और ए आई से बनती है आई की मात्रा, तो यहाँ पे हम आई की मात्रा लगाएंगे तो कै हो जाएगा। और एस आई से हो जाएगा सी, तो ये हो गया कैसी। इसके बाद है एच ओ, तो एच से हम हा बनाते हैं और ओ से ओ की मात्रा लगती है, तो ये हो पढ़ेंगे हम। इसके बाद है देखिए एम यू डबल एम आई, तो एम से हम बनाते हैं माँ, और यू से देखिए वैसे तो हम छोटे यू की मात्रा लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटे यू की मात्रा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे। और डबल एम है तो पहले हम आधा माँ बना देंगे और दूसरे एम से पूरा माँ बना लेंगे। और वाई से हो जाएगी ई की मात्रा, मैंने अभी आपको बेबी में भी बताया था कि जब लास्ट में वाई आती है तो वहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, इसको हम मम्मी पढ़ेंगे। इसके बाद है देखिए डबल ए जे, तो डबल ए जब शुरू में आ गया है तो हम आ पढ़ेंगे इसको, और जे से बन जाएगा ज, तो ये आज हो जाएगा। अब है ऐसे आर डी आई, तो एस से फ्रेंड्स बनता है स, और आर के बाद यहाँ पे डी बना है, तो इसका मतलब आर से जो रा बनेगा उसको हमें लिखना है आधा अक्षर। तो पहले चलिए हम डी से लिखते हैं द, और आई से बन गई ई की मात्रा, तो सदी हो गया। और यहाँ पे जो रा आर से रा बनेगा उसको हम ऊपर मात्रा लगाएंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे सर्दी। अब है बी ए एच यू टी, तो बी ए को फ्रेंड्स हम ब पढ़ लेंगे और एच से बन जाएगा ह, तो ये बह हो गया। और यू से लग जाएगी यहाँ पे छोटे यू की मात्रा, तो बहु। और टी से हो जाएगा त, तो ये बहुत पढ़ेंगे। एच ए आई है तो एच से हम हा बनाते हैं, और ए आई से लगती है आई की मात्रा, तो ये हो जाएगा है। अब है सी एच ए एल ओ, तो सी एच से बनता है च, और एल ओ से क्या हो जाएगा लो, तो इसको हम पढ़ लेंगे चलो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अब हो सकता है कि कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे ए भी तो लगाए, तो आपने यहाँ पे चा पे आ की मात्रा क्यों नहीं लगाई है। तो आपको ध्यान रखना है जब कोई अक्षर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी के बाद भी ए लगा है, सी एच के बाद भी ए लगा है, यहाँ पे भी सी एच के बाद ए लगा है। तो आपको क्या करना है, जब कोई भी अक्षर शुरू में होता है उसके बाद में ए लगा है या फिर बीच में है और ए लगा है, तो आपको समझना है कि उस अक्षर पे मात्रा नहीं है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। तो देखिए बा पे भी कोई मात्रा नहीं लगाई हमने, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में ए लगा है। अब चा पे भी जब चलो हम लिखेंगे तो यहाँ पे चा पे भी कोई मात्रा नहीं आई है, इसीलिए इंग्लिश में यहाँ पे ए लगाया है। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें भी चा के बाद कोई मात्रा चा पे नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ है। अब है के एच ई एल एन ई, तो के एच से हम खा बनाते हैं और ई से ए की मात्रा लगती है, तो ये हो गया खे। और एल से हम बना देंगे ल, एन ई से हो जाएगा ने, तो ये खेलने हो जाएगा। अब है सी एच ए एल ई एन जी ई, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड आपको हो सकता है लग रहा हो, लेकिन आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो इजीली पढ़ लेंगे। तो देखिए सी एच से पढ़िए पहले च, और मैंने आपको बताया था चा पे कोई मात्रा नहीं आई है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। अब है एल ई, तो एल ई को हम पढ़ेंगे ले। अब ई के बाद क्या आया है फ्रेंड्स, एन आई है, तो इसका मतलब एन से हमें अंक की मात्रा लगानी है, तो इस पर हम अंक की मात्रा लगा देंगे।
और जी ई से हो जाएगा गे, तो ये हो जाएगा चलेंगे। अब है सी एच ए एल, तो सी एच से हमने यहाँ पे च बना दिया और ए से इस पे अ की साउंड हो गई और एल से बन गया ल, तो इसको हम पढ़ेंगे चल। इसके बाद है बी ए एच ए आर, तो बी ए को हम क्या पढ़ते हैं, बा पढ़ते हैं और एच ए को पढ़ेंगे ह और आर से हो जाएगा र, तो ये हो जाएगा बाहर। इसके बाद है देखिए के एच ई एल एन ई, तो के एच को हम खा पढ़ेंगे और ई से यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी तो खे हो जाएगा और एल से बन गया ल और एन ई से क्या हो जाएगा ने, तो ये खेल ने हो जाएगा। अब है सी एच ए एल ई एन जी ई, तो देखिए सी एच से हो जाएगा च और एल ई को पढ़ेंगे ले और एन से यहाँ पे अंक की मात्रा लग जाएगी, जी ई से गे हो जाएगा, तो इसको हम चलेंगे पढ़ेंगे। अब है बी ए सी डबल सी एच ई, तो बी ए को हम बा पढ़ते हैं ना और सी एच है, तो इसका मतलब हमें पहले आधा चा बनाना है और फिर पूरा चा बनाना है और ई से ए की मात्रा लगानी है, तो बच्चे हो जाएगा। अब है बी एच आई, तो बी एच से भा बनता है और आई से लगती है ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा भी। एम ए एस टी आई है फ्रेंड्स, तो एम ए को हम पढ़ेंगे म और एस से बन जाएगा सा और वो भी हम बनाएंगे आधा सा। क्यों बनाएंगे कि एम एस और टी, एस के बाद जब टी आ जाती है तुरंत ही, तो यहाँ पे हम एस को आधा सा पढ़ते हैं और टी से बन गया त और आई से यहाँ पे ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा मस्ती। इसके बाद है देखिए के ए आर ई एन जी ई, तो के ए को हमने क पढ़ लिया और आर ई से हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा रे और एन जब लगाए तो हमने यहाँ पे ए की मात्रा लगा दी, तो करें हो गया और जी ई से हो जाएगा गे, तो इसको हम करें गे पढ़ेंगे। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स टी एच डबल ई के, तो टी एच डबल ई के को हम पढ़ेंगे ठीक, क्या पढ़ेंगे ठीक। और एच ए आई है, तो एच से हा बनता है और ए आई से लगती है आई की मात्रा, तो है हो गया। अब है एम ई आर ई, तो एम ई को हम क्या पढ़ेंगे में पढ़ेंगे और आर ई से भी हो जाएगा रे, तो ये हो गया मेरे। इसके बाद है डी ओ एस टी, तो देखिए डी से बनता है द और ओ से लगती है ओ की ही मात्रा, तो दो हो जाएगा। और एस टी को मैंने अभी यहाँ पे बताया था, एस टी यहाँ पे भी आया, तो जब एस के बाद टी आता है तो हमें एस को जो सा बनता है वो आधा पढ़ते हैं और टी से हो गया ता, तो ये दोस्त। के ओ है फ्रेंड्स, तो के से का बनेगा और ओ से ओ की मात्रा लगेगी तो को हो जाएगा। अब है देखिए बी एच आई, तो बी एच से हम भा पढ़ते हैं और आई से ई की मात्रा लगती है, तो ये हो जाएगा भी। इसके बाद है बी यू एल ए, तो बी यू को हम क्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ना और एल ए से हो जाएगा ला, तो ये हो जाएगा बुला। इसके बाद है एल ई एन ए, तो एल को हम ला पढ़ते हैं और ई से ए की मात्रा लगती है, तो ये हो जाएगा ले और एन ए से क्या हो जाएगा ना, तो इसको हम लेना पढ़ेंगे। इसके बाद है बी आई एल के यू एल, तो बी आई को हम क्या पढ़ेंगे बे पढ़ेंगे और एल है, एल और एल के बाद तुरंत ही के है, तो इसका मतलब एल से पहले के से पहले एल आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच में कोई मात्रा नहीं है, कोई भी वॉवेल नहीं है, तो हम एल से जो ला बनेगा वो आधा अक्षर बनाएंगे, तो बिल हो गया। और के यू एल से क्या हो जाएगा कुल, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। अब है एस ए एच आई, तो एस ए को हम पढ़ेंगे स और एच आई से क्या हो जाएगा ही, तो ये इसको पढ़ेंगे हम सही। ए डबल ए जे है, तो ए डबल ए जब शुरू में आ गया है तो हम क्या करेंगे आ बनाएंगे पहले और जे से बन जाएगा ज, तो ये हो जाएगा आज। अब है एच ए एम, तो एच को हम पढ़ते हैं हा और एम से हो जाएगा म, और यहाँ पे ए क्यों लगी है क्योंकि
हा पे कोई मात्रा नहीं है, या फिर आप जब हम बोलेंगे तो हम, तो हा के बाद क्या आ रही है, अ की साउंड भी आ रही है, इसीलिए यहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।